बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं अब तिरंगे पर मचे सियासी घमासान की। देखिए, भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तिरंगे को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जिन घरों पर तिरंगा नहीं लगा उन पर नजर रखें, क्योंकि तिरंगा ना लगाने वालों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उनका ये बयान थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अब इस पर सियासी जंग छिड़ गई है उत्तराखंड में। लेकिन महेंद्र भट्ट भाजपा के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान है और इसी बयान पर कांग्रेस का करारा प्रहार भी सामने आया है। कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट को नागपुर जाने की सलाह दे दी है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और भाजपा के नेता तिरंगे को लेकर इतने उत्साहित हैं कि उनका दिया बयान सियासत में विवाद की जड़ बन जा रहा है। उत्तराखंड में भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यहां तक कह दिया कि जिस घर पर तिरंगा लहराता नहीं दिखेगा उस घर की तरफ विश्वास की नजर से नहीं देखा जाएगा। मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पे लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ये शक नहीं तो और क्या है, ये देशभक्ति का पैरामीटर नहीं तो और क्या है। दलील कुछ भी हो, लेकिन चुभने वाला सच ये है कि उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने निकल पड़े हैं और अब ये तरीका कांग्रेस को चुभ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को संघ का इतिहास याद दिलाने लगे हैं। तो उनके अध्यक्ष का ये कहना कि जो अपने घर में अपने कार्यालय में झंडा नहीं लगाता उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। आरएसएस, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी में इस राष्ट्र को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं बीजेपी के अध्यक्ष के इस कथन से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। राष्ट्रभक्ति का पैमाना सेट करने के लिए भाजपा नेता ने जो बयान दिया है वो सियासत में भूचाल लाने वाला है। कांग्रेस के नेता अब भाजपा को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही घेर रहे हैं। उसमें जबरदस्ती जो राशन लेने जा रहे हैं लोग, उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप 20 रुपए का झंडा लीजिए। मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है, लेकिन 20 रुपए का झंडा जरूरी है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो हर घर में कितने रोजगार दे रही है, उसके घर में उसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस बारे में उसको विचार करना चाहिए। तिरंगा झंडा आज़ादी का झंडा है। आज़ादी, देश की आज़ादी के बाद हमने तिरंगे के झंडे के नीचे अपने प्राणों की, हमारे महान सपूतों ने प्राणों की आहुति की, त्याग किया, समर्पण किया, से उन्होंने इस युद्ध को लड़ा और देश आज़ाद हुआ। तो कांग्रेस का इतिहास तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। आज तिरंगे झंडे को जबरन लगाने वाले भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान बड़ा ही बचकाना है। मैं बचकाना इसलिए कह रहा हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर होते हुए उन्हें कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी। घर पर झंडा होगा तभी महेंद्र भट्ट की नजर में लोग राष्ट्रवादी होंगे और अगर झंडा नहीं होगा तो उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। लेकिन चुभने वाला सवाल है कि जो उत्तराखंड से पलायन करके चला गया वो कहां झंडा लगाए, जो नौकरी के लिए भटक रहा है वो कहां झंडा लगाए, जो न्याय की आस में पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है वो कहां झंडा लगाए। देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है घर घर तिरंगा, और मुझे बहुत खुशी हो रही है घर घर तिरंगे के दौरान में अनेक विपक्षी दल के लोग हैं, अनेकों लोग हैं जो हमें क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई बातों का बहाना लेकर किसी भी प्रकार से तिरंगा लगा रहे हैं। यह अच्छे वातावरण का एक अच्छा सूचक है। राष्ट्रीय ध्वज का उत्साह अपनी जगह, लेकिन सच तो ये है कि 4 दिन के दिखावे से राष्ट्रवाद की लहर पैदा नहीं होती। राष्ट्रवाद तो दिलों में होना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तंज कसा है और करारा हमला किया है। सुनिए। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान बड़ा ही बचकाना है। मैं बचकाना इसलिए कह रहा हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर होते हुए उन्हें कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। हम सब देश प्रेमी लोग हैं। यहाँ उत्तराखंड में रहने वाला, इन पहाड़ों में रहने वाले तमाम लोग देश से अगाध प्रेम करते हैं। और अगर आपको वास्तविक पता उन लोगों का चाहिए कि जो जानबूझकर घरों पर तिरंगा नहीं लगाते हैं, तो उनका पता नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। आप वहां जाइए और वहां आपको उस मनसा के लोग मिलेंगे जो जानबूझकर राष्ट्रध्वज को अपने मकानों पर नहीं लगाते। देश के राष्ट्रवाद का जो एक कार्यक्रम है अमृत महोत्सव, इसमें भारत के हर नागरिक की अपनी सहभागिता दिखनी चाहिए। इसलिए दिखनी चाहिए, इस देश के बारे में भ्रांति फैलाते हैं। देश एक नहीं है, देश में एकता नहीं है, आगे उसको कौन दूर करेगा? राष्ट्रवाद का झंडा जब हर परिवार में होगा, चाहे किसी जाति धर्म का हो, तो उन लोगों को जो इस प्रकार का भ्रम देश के बारे में फैलाते हैं वो भ्रम समाप्त होगा। तो देखिए, तिरंगे को लेकर जो बयान दिया था महेंद्र भट्ट ने, उसको लेकर सियासत किस तरीके से हो रही है, आपको सीधे लिए चलते देहरादून पंकज राणा वहां से हमारे साथी जुड़ चुके हैं और किस तरीके से रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं। पंकज, देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव है, तिरंगा यात्रा भाजपा निकाल रही है और हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। महेंद्र भट्ट ने जो कहा उसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से महेंद्र भट्ट ने ये बात कही थी कि जिस घर में तिरंगा नहीं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार इस बयान की अवहेलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लोग रहते हैं और यहाँ के हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र भावना रहती है और उसके लिए सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखिए, अब सब विषय अलग है कि महेंद्र भट्ट ने अपने बयान की सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका मतलब किसी जाति धर्म या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उनका कहने का मतलब ये था कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। जब देश 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और राष्ट्र का एक बड़ा प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आह्वान कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को इसका झंडा लगाना चाहिए। लेकिन उधर कांग्रेस भी एक हर हाथ तिरंगा अभियान की यात्रा पूरे प्रदेश भर में चला रही है। तो ये सीधे तौर पर हम इस रूप में देख सकते हैं, क्योंकि अगस्त का महीना आज़ादी का महीना मनाया जाता है और पूरे देश भर में हर स्कूल हो या फिर कार्यालय हो या घरों में आज़ादी के जश्न में पूरी तरह से तैयारियां की जाती हैं, आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। और इसीलिए आज़ादी के इस पावन महीने में हर तरह से राजनीति की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि चुनावों से पहले, यानी कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, वो तिरंगे के रूप में उसे राजनीतिकरण उसका कर दिया जाए, क्योंकि इससे ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ राष्ट्रभक्ति भी हर व्यक्ति के मन में दिमाग में रहती है। हर घर से यहाँ फौजी देश सेवा में लगा रहता है, तो इसलिए उत्तराखंड के लोग भोले भाले भी होते हैं और वो जल्द ही इन भावनाओं को समझते हैं। तो हर तरह से कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति को उनके मन में जागृत किया जाए, राष्ट्र भावना को लेकर वोट बैंक की राजनीति की जाए। तो इसीलिए ये पूरी तरह से राजनीति की जा रही है। हालांकि महेंद्र भट्ट ने अपने बयान पर सफाई दे दी है। उनका कहना है कि उनका मकसद ये नहीं था, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आज से एक वृहद रूप में भाजपा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर रही है। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर में जाकर झंडा लगाया जाएगा। और उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि जिसके पास झंडा नहीं है वो उनके पार्टी कार्यालय से ले सकते हैं या भाजपा से ले सकते हैं। यानी कि देखिए, फिर वही बात है कि भाजपा ही झंडा बांटने का अपना काम कर रही है। तो फिर कांग्रेस को इससे लगातार इस बात को लेकर नाराजगी है कि एक तरफ जिस कार्यक्रम की रूपरेखा कांग्रेस ने पहले से ही तैयार की थी, भारत जोड़ो अभियान तिरंगा यात्रा के रूप में, उस कार्यक्रम को भाजपा ने चुरा लिया है। भाजपा उस कार्यक्रम को वृहद रूप में आगे बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि इस कार्यक्रम के रूप में जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी बताने की होड़ चल रही है इस वक्त देश में, और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है पंकज, और यही वहां पर भी देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर सियासत भी हो रही है, सियासी जो बयानबाजी है वो इसी के इर्द गिर्द वहां पर दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।